हेलो इंजीनियर्स। ये वीडियो स्टैट प्रो के लिए है। जिनको भी स्टैट प्रो सीखना है उनके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है। इसमें एक ड्राइंग को कंप्लीट करके बताने वाला हूँ पार्ट बाय पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यह एक आर्किटेक्चर प्लान है जो कि मेरे पास आर्किटेक्ट के थ्रू आया है। अगर प्लानिंग आप खुद किए हैं और उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन स्टैट प्रो पे करना चाहते हैं, या फिर स्ट्रक्चर डिजाइन करने के बाद आप चाहते हैं कि इससे डाटा निकाल के हम स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाएं जिसे हम क्लाइंट या आर्किटेक्ट को ड्राफ्टिंग करके दे सकें, तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। बहुत इजी टाइप से आप कर सकते हैं। तो पहले प्लान को कॉपी करते हैं, फिर उसमें कॉलम प्लेसमेंट और बीम लेआउट करते हैं। आप अपने तरीके से देख लीजिए कि कॉलम कहाँ कहाँ देना है और बीम लेआउट कैसे कैसे करना है। बीम कॉलम पे और बीम टू बीम एक दूसरे पे प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। हर फ्लोर का कॉलम और बीम लेआउट कर लेने के बाद उसका सेंटर लाइन ड्रॉ करना होता है। अलग अलग नाक ड्रॉ करके सारे कॉलम और बीम को मर्ज कर देते हैं, फिर उस पे सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको बाहर निकाल लेना है, क्योंकि स्टैट प्रो में सिर्फ सेंटर लाइन ही इंपोर्ट करना होता है। ठीक है। अब स्टैट प्रो में ले जाना है, इसे अब स्टैट प्रो में ले जाना है। तो स्टैट प्रो में ले जाने से के लिए DXF फाइल बनाना होता है। इसके लिए एक नया पेज ओपन करके उसमें पेस्ट करना होता है। एक नया पेज ओपन कर लेंगे, उसमें पेस्ट कर देंगे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब ये फाइल जो आया है वो इंच और फीट में था और ये फाइल मीटर में है, क्योंकि स्टैट प्रो में जब हम इंपोर्ट करना होता है तो मीटर में करते हैं, इसलिए इसको स्केलिंग करना होगा। इसको स्केलिंग करेंगे और स्केलिंग करने के लिए इसके लिए हम लोग 0.0254 से स्केलिंग करेंगे। अब इसको सेव करेंगे और इस फाइल को बंद कर देंगे, क्योंकि स्टैट में इंपोर्ट करने के लिए DXF फाइल बंद होना चाहिए। अब चलिए स्टैट प्रो ओपन करते हैं। ये स्टैट प्रो कनेक्ट एडिशन है। ये ओपन होने के बाद अब हम लोग न्यू में जाएंगे। इसके बाद ये फाइल नेम पूछ रहा है, फाइल का नाम दे देंगे। फिर ये फाइल का लोकेशन डालना है। इसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ये स्टैट प्रो का इंटरफेस खुल गया। ये सब टूलबार हो गया और ये वर्क फ्लो हो गया। इधर ये हो गया ज्योमेट्री, प्रॉपर्टी, मटेरियल, स्पेसिफिकेशन, सपोर्ट, लोडिंग, एनालिसिस, फिर डिज़ाइन। अब हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे। इसमें कैड फाइल इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर DXF पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहाँ ये फाइल रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फाइल ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद Y को अप में रखेंगे। उसके बाद फिर ओके करेंगे। यूनिट पूछ रहा है, यूनिट मीटर एंड किलोमीटर में रखेंगे। फिर इसको
ओके करेंगे। अब देखिए ये आ गया। अब इसको हम लोग व्यू में जाएंगे, टॉप व्यू से देखेंगे। ये अभी होल स्ट्रक्चर में था, अब ये टॉप व्यू में आ गया। ठीक है, अब ये देखिए सारा बीम सिंगल सिंगल है, मतलब कंटिन्यू है, जहाँ पे एक दूसरे पे क्रॉस हो रहा है फिर भी ये टूटा हुआ नहीं है, सिंगल सिंगल सारे बीम है। नोट्स बीम जो भी है वो सिंगल सिंगल लाइन है। तो इसको सबसे पहले हम लोग ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए हम लोग पहले सिलेक्ट में जाएंगे, बीम कर्सर लेंगे, बीम कर्सर के बाद पूरे को एक बार में सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद हम लोग ज्योमेट्री में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्ट सिलेक्टेड बीम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये 0.01 है, 0.001 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ ओके कर देंगे। अब देखिए ये सारे बीम एक दूसरे से टूट गए। ठीक है, सब अलग अलग हो गया है। इसके बाद अब हम लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक है, नोट्स का और बीम का नंबरिंग करेंगे। तो हम लोग सिलेक्ट में जाएंगे, फिर नोट पे क्लिक करेंगे, फिर पूरे नोट को एक बार में सिलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग ज्योमेट्री में जाएंगे, ज्योमेट्री में जाने के बाद रीनंबर नोट्स पे क्लिक करेंगे। अब इसमें फिर इस पर हम यस करेंगे। अब हम लोग जेड डायरेक्शन के हिसाब से रखेंगे, हॉरिजॉन्टल टाइप का। ठीक है, ऊपर से नीचे हुए आते हुए इस टाइप का। तो जेड में चलेंगे, पहले जेड को रखेंगे, फिर इसके नीचे एक्स आता है, जेड के बाद एक्स होगा, फिर वाई होगा, फिर ज्वाइंट नंबर को नीचे रख लेंगे। इस तरह से करेंगे। फिर अब इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए इतने सारे नंबर्स हो गए, ये बता दिया इतना नंबर है आपका नोट्स नंबर, टोटल इतने नंबर नोट्स हैं। ठीक है, अब ओके कर देंगे। इसके बाद अब देखना है कि नोट नंबर कंटिन्यू हुआ है कि नहीं, तो इसके लिए राइट क्लिक कीजिए, लेबल्स, लेबल्स में जाइए, यहाँ से नोट नंबर पे क्लिक कीजिए और अप्लाई कीजिए। ओके, देखिए 1 2 3 4 7 इस तरह से एकदम कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टली में आपका ये चल रहा है। ठीक है, अब ये नोट्स का हो गया। अब हम लोग इसी तरह से सिलेक्ट में जाएंगे, बीम कर्सर लेंगे, फिर पूरा एक बार में विंडो काट कर पूरा बीम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट में जाएंगे, ज्योमेट्री में जाएंगे, ज्योमेट्री में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये आता है रीनंबर बीम्स, इस पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे, फिर उसी तरह इसको पहले जेड रखेंगे, फिर एक्स को रखेंगे, फिर वाई को रखेंगे, फिर मेंबर नंबर को रखेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। इतने सारे नंबर शो कर दिए, बीम नंबर इतना हो गया। अब बीम नंबर देखने के लिए फिर उसी तरह हम लोग राइट क्लिक करेंगे, लेवल्स में जाएंगे, फिर यहाँ देखिए बीम नंबर पे क्लिक करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। देखिए हो गया, बीम नंबर आ गया 1 2 3 4 7। इस तरह से कंटिन्यूअस चलेगा आपका। ठीक है, अब इसका सबसे पहले अब बीम नंबर हो गया, इंपोर्ट कर लिए ऑटो कैड, फिर नंबरिंग कर लिए, ब्रेक करना था ब्रेक कर दिए। अब हम लोग इस पर पहले ज्योमेट्री खड़ा करेंगे। ठीक है, अब हम लोग कहाँ कहाँ कॉलम आ रहा है वो देखेंगे। उसके बाद फिर ज्योमेट्री खड़ा करेंगे, फ्रेम खड़ा करेंगे पहले, फिर फ्रेम करने के बाद हम लोग प्रॉपर्टी डालेंगे, फिर मटेरियल डालेंगे, फिर सपोर्ट लगाएंगे, लोडिंग लगाएंगे, एनालिसिस, इस तरह से हम लोग आगे करेंगे। तो इस वीडियो में अभी फ़िलहाल इतना ही, फिर हम इसका दूसरा पार्ट में हम इसका ज्योमेट्री खड़ा करेंगे। ओके, ठीक है।